हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी अभ्यर्थियों का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। चिंता ना करें, आज का ये सेशन किसी भी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं है, यानी कि मैं किसी टॉपिक को लेकर यहां पर प्रस्तुत नहीं हूं। अपितु ये जनरली साझा किए जाने वाली एक समस्या है कि भाई हमारा रोड मैप कैसा होना चाहिए यदि मुझे आगामी वर्ष में यूपीएससी का एग्जाम देना है। तो कारण यह है, सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पूर्व मैं आपको बता देता हूं कि 2025 में जो अभ्यर्थी अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट फेस कर रहे हैं, बट ऑब्वियस है कि उनकी तैयारी बड़े ही अच्छे से चल रही होगी, इसके लिए आपको शुभकामनाएं और आपका रोड मैप पहले से ही प्रिपेयर है। परंतु यदि आपका टारगेट 2026 या फिर 2027 में यूपीएससी को अटेम्प्ट करना है, यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जाम देने का है बेसिकली, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसमें तमाम प्रकार के टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, एक जनरल सी समस्या ये होती है कि सर मैंने टारगेटेड ईयर बना लिया है, मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूं, बुक्स ले आई हैं, अच्छे से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, नोट्स बना रहा हूं, परंतु एक रोड मैप क्या हो, यानी कि कब से लेकर कब तक, एक समय अंतराल के बीच में हम क्या तैयारी करें। वही जैसे कि इस वर्ष की हम बात करते हैं तो मई 2025 में यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जाम है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट जनवरी 2024 में यह बात सोचता कि भाई मुझे मई 2025 का यूपीएससी फेस करना है, और बिल्कुल बिगिनर लेवल से यदि वो स्टार्ट करता, तो किस प्रकार का रोड मैप उसे फॉलो करना चाहिए था जिससे सफलता के जो चांसेस हैं ये थोड़े से बढ़ जाए। यानी कि हर वह व्यक्ति भाई जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है वो सफलता पाना चाहता ही है। सभी कोई भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मैं यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, सफलता मिले या ना मिले ये भगवान के हाथ में है, या फिर ये XYZ व्यक्ति या फिर आइडेंटिटी के हाथ में है। भाई सभी के मन में एक आशा ये रहती है कि मैं यदि प्रयास कर रहा हूं तो मैं सफल हूं। अब ये कौन बताए आपको कि आप जो प्रयास कर रहे हैं असल में ये सही डायरेक्शन में है या नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन यूपीएससी में बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। याद रखिएगा कि एक बात कही जाती है कि यूपीएससी में 3 चरण हैं। एक है यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, एक है मेंस और एक आता है इंटरव्यू। इनके बारे में शायद आपको पता होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम आपके नॉलेज की परीक्षा मानी जाती है, मेंस एग्जाम आपकी स्मार्टनेस की परीक्षा मानी जाती है, यानी कि आप कितने ज्यादा स्मार्ट हैं। कारण यह है कि यदि यूपीएससी को दिमागदार लोग ही चाहिए होते, जरा सोचिएगा कि यूपीएससी यदि केवल ब्रिलियंट स्टूडेंट को सिविल सर्विसेज में भर्ती करने का प्रयास कर रहा होता, तो IIT IIM पढ़े हुए हैं, वहां पर टॉपर्स हैं, उन टॉपर्स को उठाता और डायरेक्टली वो सिविल सर्वेंट बना देता। याद रखें कि यूपीएससी को कभी भी इंटेलिजेंट पर्सन की आवश्यकता नहीं पड़ी। इंटेलिजेंट पर्सन की देश में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। यूपीएससी को इंटेलिजेंट के साथ स्मार्ट वर्क करने वाले स्टूडेंट की आवश्यकता है, और इसीलिए एक बात कही जाती है कि आप इंटेलिजेंट हैं, इसीलिए आपका यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हुआ है, और आप स्मार्ट हैं इसीलिए आपका यूपीएससी मेंस एग्जाम क्लियर हुआ है। और इन्हीं दोनों का मिला जुला स्वरूप आपको इंटरव्यू में देखने के लिए मिलेगा, अर्थात वहां पर फिर आपके चयन की परीक्षा जब तक समाप्त हो चुकी रहती है, अब आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आपके बोलने चालने का तरीका कैसा है, आप किस प्रकार से स्वयं को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तमाम बातें इंटरव्यू में मायने रखती हैं। परंतु ये बात मैंने जितने आसानी से बोली हैं, क्या ये बातें उतनी आसान होती हैं? इसका आंसर है नहीं, ये बातें उतनी ज्यादा आसान नहीं होती। इसमें आवश्यक होता है कि भाई ऐसे कुछ लोग आपको मिलें जो कि समय समय पर आपको गाइड करें कि यदि मान लीजिए 4 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये 4 पिलर्स माने जाते हैं यूपीएससी की पूरी जर्नी के। कारण क्या है कि भाई ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जिससे लगभग नंबर ऑफ 30+ क्वेश्चन आपको हर बार देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन सभी को यदि शामिल कर लिया जाता है तो लगभग 35 क्वेश्चन आपको समथिंग देखने के लिए मिलते हैं। इनका दायरा 30 से 35 के बीच में रहता है। साथ में यहां पर आता है हिस्ट्री को मैं 3rd नंबर पर रखूंगा। 2nd नंबर पर आता है पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। यदि लेकर चलें तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इससे बनने की संभावना होती है। हिस्ट्री से भी 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडिवल और साथ में मॉडर्न, इससे भी अच्छा खासा वेटेज आपको देखने के लिए मिलेगा। और आता है इसमें इकोनॉमी वाला पोर्शन।
इससे भी अच्छे खासा वेटेज आपको देखने के लिए मिलता है। परंतु ये जो दो सब्जेक्ट हैं ये मिलकर आपका लगभग 50% पूरा का पूरा यूपीएससी का प्री पेपर कवर करते हैं। आवश्यक होता है कि इन 4 सब्जेक्ट को, जो कि यूपीएससी के 4 पिलर माने जाते हैं, इनको हम अच्छे से पूरा पूरा रिवीजन के साथ तैयार कर लें। इसमें करंट एड ऑन होगा, क्योंकि हर बार करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि यदि आप ज्योग्राफी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी का करंट अफेयर, पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटी का करंट अफेयर है ना, ये तमाम बातें इसमें एड ऑन होती हैं। अब इसके साथ, यानी कि ये जनरल सी बात है, ये सभी को पता रहती है। इसके साथ आपको क्या करना है, यानी कि भाई यदि मान लीजिए आप प्रिलिमिनरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए कितना समय देना है। मान लेते हैं अभी हम ऐसा कि मई 2026 में किसी स्टूडेंट का यूपीएससी प्री का एग्जाम है, तो ये अपना शेड्यूल किस प्रकार से फिक्स करे कि मई 2026 आने से पहले इनका कोर्स ना केवल कंप्लीट हो जाए बल्कि पूरा का पूरा रिवाइज भी हो जाए, पीवाईक्यू भी लग जाए, यानी कि यहां पर रिवीजन भी हो जाए, और साथ ही साथ पीवाईक्यू और तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज भी लगा ली जाए। ये डिसाइड कर पाना, ये पूरा का पूरा मैनेज कर पाना बहुत टफ कार्य रहता है। और फिर इसके बाद एक प्रश्न चिन्ह भी आता है कि सर मैंने ये सब कुछ कर लिया, अब जब मेरा मेंस का एग्जाम आएगा तो मेंस के एग्जाम में तो और विकट समस्याएं मेरे सामने हैं। कारण क्या है कि भाई मेंस के एग्जाम में यदि आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जीएस पेपर 4 होते हैं, ठीक है, लैंग्वेज का पेपर 1 होता है, और ऐसे आपके जितने भी मार्क्स बनते हैं यानी कि लगभग 1750 मार्क्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। रुपए लिख दिया हूं, क्षमा करें, 1750 मार्क्स यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो 1750 मार्क्स हैं, इसमें से जो 50% ले आता है वो आईएएस के लिए सिलेक्ट माना जाता है। हम इसी घबराहट में, यानी कि इसमें से नहीं, इसमें आप इंटरव्यू के मार्क्स भी जोड़ें, इसके 50% यानी कि 2025 ये जो मार्क्स हुए इसके जो 50% ले आएंगे उनका चयन आईएएस के लिए हो जाएगा, ये गारंटी है। हम ये 50% नहीं ला पाते, इसका मेन कारण होता है कि हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस का अभाव देखने के लिए मिलता है, और कहीं ना कहीं या तो हम कुछ गलती कर देते हैं। कारण क्या है कि उतना अच्छा गाइडेंस हमको नहीं मिल पाता, यानी कि मोर और लेस यदि आप सभी का, जितने भी असफल एस्पिरेंट हुए हैं, उनका एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो यह है या तो मिसगाइड कर देना किसी के द्वारा, या फिर उतना अच्छा गाइडेंस ना मिल पाना। अब इसी समस्या का समाधान लेकर आया है स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी 2.0। इसको आप किसी प्रकार का प्रमोशन ना समझे, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन इस कमेंट से भर देंगे कि इतनी लंबी राम कथा बताई, उसके पश्चात आपने अचानक से प्रमोशन कर दिया। मेरा उद्देश्य प्रमोशन करना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल और केवल आप तक इन बैचेस की पहुंच बताना है, और इसके साथ जुड़े हुए उन तथ्यों के बारे में डिस्कस करना है जो कि इन बैचेस के अंदर, या फिर उन पहलुओं के बारे में डिस्कस करना है जो कि इन बैचेस के अंदर आपको मिलेंगे। कारण यह है, सबसे पहले मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं उसका उद्देश्य सुनिए। क्योंकि भाई कई बार यह देखा जाता है कि यार एक स्टूडेंट है, उसके पास पैसों की कमी है, परंतु वो तैयारी करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आए, कई गरीब तबके के लोग हैं, कई गांव में रहकर तैयारी करते हैं। मैं पेड क्लास लेता हूं तो वहां पर कई लोग ये बताते हैं कि सर लाइब्रेरी हमारे घर से 18 किलोमीटर दूर है, ठीक है, हमारे घर में एक ही कमरा है, एक कमरे में रहकर वो पढ़ रहे हैं। आप सोचिए, यानी कि एक कमरा है, एक में मम्मी पापा रह रहे हैं और एक में पूरा परिवार पल रहा है। ये कितनी यानी क्रूशियल सिचुएशन होती है। अब पहले के समय जो होता था कि स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी पर आपको एक बैच मिलता था, सभी यानी उस एक बैच का सभी के लिए कॉमन प्राइस हुआ करता था। अब ये तमाम प्रकार की समस्याएं जब स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी ने देखी तो उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा, और इसीलिए स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी 2.0 आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब इसमें आपको किस किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी और जितने भी ये मैंने फैक्टर बताए हैं इनका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से मिलेगा, इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही कि यहां तक यदि आप आए हैं तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, और आगे का पूरा वीडियो आप देखें ताकि भाई आपके जितने भी समस्याएं, आप एडमिशन लेना या नहीं लेना ये आपके हाथ में है, परंतु इसी के साथ मैं जो फैक्टर आपको बताने वाला हूं, जो इसके वो पहलू जो कि आपके लिए काम आने वाले हैं उनको बताने वाला हूं। आप उन पहलुओं को सुनकर अपने हिसाब से सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं 1-to-1 मेंटरशिप की बात करूंगा, तो यदि मान लीजिए आप नहीं जोड़ पाए हैं बैच से
और आपने 1-to-1 मेंटरशिप की बात सुन ली मेरे से कि भाई ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, ऐसा यूपीएससी में, यानी कि 1-to-1 मेंटरशिप को यूपीएससी में इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो कम से कम ये बात आपके माइंड में सेटल डाउन तो हो गई कि मेंटरशिप इंपॉर्टेंट होती है। जरूरी नहीं है कि आप एडमिशन लेकर यहीं से आप मेंटोर लें, आप अपना मेंटोर किसी और को भी बना सकते हैं। आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके जो कलीग्स हैं वो हो सकते हैं, आपके जो अन्य शिक्षक गण हैं जिन्होंने स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया होगा वो हो सकते हैं। तो आप उन पहलुओं को ध्यान में रखें जो मैं यहां पर बता रहा हूं, और फिर इसके बाद एडमिशन लेना या ना लेना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो यह आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन माना जाएगा। यानी कि मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि ये लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आपका होगा, क्योंकि यहां पर हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारी एडवांस जो क्वालिटीज होती हैं उनको हमने इसमें ऐड ऑन किया है। किसमें? ये जो बैचेस 2.0 में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, याद रखिएगा ये जो बैचेस हैं ये संपूर्ण बैचेस के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये है वो बैचेस, याद रखें। मैं बता देता हूं पहले कि ये है P2I बैच, नाम है इनका संपूर्ण बैच। ज्वाइन कैसे होना है ये भी मैं बताऊंगा, और ये जिस रोड मैप की हम बात कर रहे हैं अर्थात जो हमारा टॉपिक है मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि भाई ये रोड मैप क्या होना चाहिए। अब यहां से वीडियो को जरा ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। हिंदी माध्यम के लिए ये बैचेस हैं, 3 प्रकार के बैचेस हैं, अर्थात सबसे पहले आता है सिल्वर बैच, फिर आता है गोल्ड बैच, फिर आता है यहां पर प्लेटिनम बैच। यानी कि ये 3 प्रकार के बैचेस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे जो आवश्यक हैं आपके लिए। आप तीनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों में क्या क्या सुविधाएं हैं ये मैं बता दूंगा, और साथ ही साथ AKB लाइव कोड, ये मेरा ही कोड है। क्या है ये? याद रखें, ये कोड है AKB लाइव कोड है ये। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये मिनिमम प्राइजेस में आपको बैच प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये जो 9,999 रुपए है ये सिल्वर बैच का है, ठीक है। अब जरा देखिएगा भाई, 19 फरवरी यानी कि कल से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। एक बार हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि देखिएगा भाई, यदि मान लीजिए आपका टारगेटेड ईयर 2026 है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। फिर 2027 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिएगा यहां पर जब आप गूगल पर जाएंगे तो गूगल पर आप सर्च करेंगे स्टडी IQ IAS हिंदी, और स्टडी IQ IAS सर्च करने पर जो पहला आपके सामने पेज आएगा आपको उसको क्लिक कर लेना है, ओपन करेंगे आप। अब चूंकि मैंने यहां पर पहले से लॉगिन कर रखा है इसलिए मेरे पास लॉगिन का ऑप्शन नहीं आया, डायरेक्टली माय अकाउंट का यहां पर ऑप्शन आया। अब देखें माय अकाउंट पर जब आप जाएंगे यानी कि लॉगिन करेंगे, OTP आएगा, OTP डालेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन होगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखें मेरा नाम दिख रहा है अभिषेक कुमार। एक काम करना है, स्टोर पर चले जाना है। बैच ज्वाइन करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो वीडियो यहीं पर स्किप कर दें, पता चला आप। मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं इस संपूर्ण बैच की, ठीक है। जब आप नीचे आएंगे, चूंकि हिंदी माध्यम की हम बात कर रहे हैं इसीलिए हम हिंदी माध्यम के बैचेस पर आ जाते हैं। देखिएगा भाई यहां पर दिया हुआ है संपूर्ण बैच, लॉन्ग टर्म बैच है, 2027 के अभ्यर्थियों के लिए है ये। उनके लिए भी तमाम प्रकार की सुविधाएं वैसी ही रहेंगी, ठीक है, जैसी मैं यहां पर बता रहा हूं। और तैयारी का जो पैटर्न है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कारण ये है कि 2027 में टाइम रहेगा, यानी कि लगभग 24 महीने से ज्यादा का हमारे पास समय है। तो बट ऑब्वियस है कि वहां पर हम तैयारी को थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, थोड़े अलग पैटर्न से करेंगे और थोड़ा सा बेसिक से उठाते हुए चलेंगे। परंतु ऐसा नहीं है कि 2026 के स्टूडेंट को डायरेक्टली एडवांस में ढकेल दिया जाएगा। भाई 2026 के स्टूडेंट के लिए एक अलग स्ट्रेटजी है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर जिसने अभी रनिंग स्टार्ट की है उसको डायरेक्ट ओलंपिक में भर्ती नहीं किया जा सकता ना, और जो पहले 4 साल पहले से रनिंग कर रहा है उसको नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक की आप रनिंग करा सकते हैं। यानी कि भाई नेशनल खेलने से पहले स्टेट लेवल खेलना पड़ता है। तो बस वही बात है कि 2027 यदि आपका टारगेट है, मतलब कि आपकी बौद्धिक क्षमता को विकसित करने में अभी हमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। मगर 2026 के जो एस्पिरेंट है उन्होंने पहले से यह सोचना चालू कर दिया होगा कि मुझे 2026 में एग्जाम देना है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी भी स्ट्रेटजी बनाई होगी, उसको एनहेंस करने का काम हम कर देंगे। तो यहां पर ये 2027 का बैच है, और नीचे आएंगे आप तो 2026 के अभ्यर्थियों के लिए भी बैच है। याद रखें कि ये बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं 19 फरवरी से। अब यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो भाई ये पूरा पूरा इस प्रकार का होम पेज आपके सामने ओपन होगा। अब इस बैच में हम अंदर जाएं
उससे पहले जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक से ना भटकते हुए हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए एक आईएएस की परीक्षा के लिए। देखिए 2026 के अभ्यर्थियों के लिए रोड मैप यहां पर बनाकर रखा है स्टडी IQ IAS हिंदी ने। ये संपूर्ण बैचेस हैं जिनके बारे में मैंने बताया। अब ये संपूर्ण का क्या अर्थ होता है ये जान लीजिए। उससे पूर्व ये जान लीजिए भाई कि यहां पर ये जो बैचेस हैं ये 19 फरवरी से प्रारंभ है और साथ ही साथ सुबह 8 बजे से ये क्लासेस लगेंगी और 8 बजे क्लास अटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यदि ये 8 बजे बहुत बड़ी बात लग रही है मतलब कि ये बहुत मूर्खता वाली बात हो जाएगी। ठीक है, यहां पर समझिएगा कि ये तमाम प्रकार की बातें बताई गई हैं कि यूपीएससी की तैयारी का भविष्य क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। इस पूरी संपूर्ण बैचेस के बारे में बताए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं डायरेक्टली आता हूं नीचे। जब आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहां पर जो मेरा मेन फोकस है यह है इस रोड मैप पर। नीचे आइए भाई। देखिए जब आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं तो सबसे पहले तो आपको मिलता है यहां पर फेज 1। फेज 1 में जो भी आपके जीएस सब्जेक्ट है उनको कवर कराया जाता है, यानी कि ये जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम कब से कब तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये पूरा का पूरा मैं ऐसे रोड मैप बना लिया हूं और उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें इसको फॉलो किया जाता है। जो सेकंड फेज रहेगा ये रहेगा प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि वे स्टूडेंट जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन होगा उनको स्टडी IQ IAS हिंदी अपने प्रीमाइसेस पर बुला लेगा और उनकी यानी कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम की तैयारी है जिसमें कोर्स को रिवाइज कराना, PYQ सॉल्व कराना, टेस्ट सीरीज सॉल्व कराना, ये तमाम प्रकार की सुविधाएं इसमें एड ऑन रहेंगी। ये फेज 2 है। इसके बाद आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देंगे। फिर आता है फेज 3 की बारी। फेज 3 में क्या होगा, यदि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई हो गया, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका होगा ही, यदि ये क्वालिफाई हो गया है तो फिर इसके बाद आप एंट्री लेते हैं MRP प्रोग्राम में, यानी कि स्टडी IQ IAS हिंदी फिर से अपने पूरे के पूरे आपके एक्सपेंडिचर के साथ आपको बुला लेता है अपने प्रीमाइसेस और यहां पर एक्सपर्ट फैकल्टी के गाइडेंस में आपको मेंस की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो स्टूडेंट है उनको डर भी लगता है कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें। आंसर राइटिंग बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो आंसर राइटिंग पर भी मैं एक सेशन लेकर आऊंगा। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें। पूरा फोकस आपकी आंसर राइटिंग पर रखा जाता है कि भाई कहीं पर भी आप ऐसी कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं जो कि आगामी भविष्य में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिप्रद होगी। तो इसीलिए निकाला गया है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि जिसके तहत आप फैकल्टी की नजरों में रहें, मेंटोर की नजरों में रहें और तमाम प्रकार के जो आपके डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर सकें। जहां पर आप गलती कर रहे हैं उनको हम खोज कर उन्हें दूर कर सकें ताकि आप मेंस में अच्छा प्रदर्शन करें। जिस प्रकार आपका प्री क्वालिफाई हुआ है उसी प्रकार से आपका मेंस भी क्वालिफाई करने में हम पूरी हेल्प करेंगे। आफ्टर दैट यदि आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहां पर अप्लाई होगा। अब ये कब कब होगा, तो आपको अपने इस पूरे रोड मैप की ऐसे डेट्स डिसाइड करनी होती हैं ताकि भाई आपको पता हो कि मुझे कब से लेकर कब तक क्या क्या करना है। देखिएगा सबसे पहले फरवरी का महीना है, 19 फरवरी से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो 19 फरवरी से लेकर 25 नवंबर तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि जो जीएस सब्जेक्ट्स हैं आपके ये कंप्लीट कराए जाएंगे आपको। इसमें अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, पॉलिटी है, गवर्नेंस है, IR है, हिस्ट्री है ना, आर्ट एंड कल्चर है, यानी कि तमाम प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं ये इसमें कवर अप कराए जाएंगे। और इसमें कवर अप कराने के पश्चात फेज 2 यहां पर अप्लाई होगा, अर्थात प्रिलिमिनरी एग्जाम आने से पहले तक आपको SIP प्रोग्राम में एड ऑन किया जाएगा। और साथ ही साथ वे स्टूडेंट जो कि मासिक होने वाले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके लिए अप्लाई होगा PRP प्रोग्राम, यानी कि प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या है, आप में आत्मविश्वास भरना, यानी कि भाई आप कहीं से कहीं तक आत्मविश्वास से कहीं यानी कमी से, आत्मविश्वास की कमी से जूझ ना रहे हो, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आफ्टर दैट जब आप इससे आगे बढ़ते हैं, यदि आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो कहा जाता है कि प्री से लेकर मेंस तक के लिए आपको 4 माह का समय मिलेगा। जून से लेकर नवंबर तक ये 4 माह में आपको पूरी मेंस की तैयारी कराई जाती है। वे स्टूडेंट जो भी यूपीएससी का प्री क्वालिफाई कर लेते हैं उनको ये MRP प्रोग्राम, यानी कि जो मैंने ऊपर फेज 3 बताया था,
और फेज 4 में, यानी कि जब आप यूपीएससी का मेंस एग्जाम दे चुके होते हैं, मेंस का रिजल्ट आ जाता है, आपको मालूम चलता है कि आपने मेंस क्वालिफाई किया है या नहीं किया, तो दिसंबर 2026 से लेकर फरवरी 2027 तक यह आपका आईजीपी प्रोग्राम है, अर्थात यहां पर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए ओपन कर दिया जाता है कि सर अब आप आए और इंटरव्यू की तैयारी करना प्रारंभ करें। इंटरव्यू की तैयारी पहले शुरू मत कर देना, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भाई 1 महीने में नहीं हो सकती। इंटरव्यू की तैयारी आपको आज ही से करनी होती है, आज ही से करनी होती है, मतलब कि कोट बेल्ट टाई आई लगाकर आप निकल जाएंगे सड़कों पर, नहीं भाई। आप कितने ज्यादा मैनेजिंग है, यानी कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, आप किस प्रकार से बातचीत करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, ये तमाम बातें आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो ये कहना कि भाई पहले मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं फिर इंटरव्यू पर हम वर्क करेंगे, वहां पर जो इंटरव्यू लेने वाले बैठे हैं वो 60-60, 65-65 साल के अधिकारी हैं, उनकी पूरी लाइफ हो गई है इंटरव्यू लेते हुए। वो यूं पहचान लेते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, वो यूं पहचान लेते हैं कि आपकी मानसिकता कैसी है। इसीलिए मैं पेड क्लासेस में भी ये बात बोलता हूं और यहां पर भी मैं ये बात रिपीट करता हूं कि जब भी आप इंटरव्यू, यानी कि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जाएं, तो अध्ययन के द्वारा आप में जो सौम्यता है इसका विकास होना चाहिए। कहा जाता है कि जो इंसान जितना ज्यादा बुद्धिमान होता है वो उतना ज्यादा सौम्य होता है, और बुद्धिमानिता आपके वाणी से झलक जाती है। तो समय के साथ अपने व्यवहार में सौम्यता लाना, कुछ चीजों को डेवलप करना, मैनेजमेंट को सीखना, ये तमाम बातें आपके इंटरव्यू का पार्ट है। यहां पर कोई भी इंस्टीट्यूट हो वो केवल इसको निखार सकता है, यानी कि जो भी क्वालिटी आप में होगी उसको निखारने का काम इंस्टीट्यूट करेगा, परंतु ये क्वालिटी तो आपको ही डेवलप करनी पड़ेगी ना। इंटरव्यू बहुत लंबी बात है, यहां पर हम केवल मेंस तक रहते हैं, यानी कि भाई फरवरी से लेकर नवंबर तक वो आपका टाइम पीरियड है जिसमें आप एक एक सब्जेक्ट को बड़े ही अच्छे मैनर में रिवीजन के साथ याद करते हैं, तैयार करते हैं। यदि मान लीजिए नोट्स बनाने में अब इतने समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, तो उसकी भी कोई समस्या नहीं है। याद रखें कि ये जो बैचेस डिजाइन किए गए हैं इसमें बात यही है कि भाई आपको एक एक चीज का समाधान यहां देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपको कंटेंट भी इसमें मिलेगा, व्यापक परीक्षण, यानी कि जो भी आप आंसर राइटिंग करेंगे वो व्यापकता, उसमें परीक्षण की व्यापकता देखने के लिए मिलेगी। ये एमआरपी सुविधा जिसके बारे में मैंने अभी बताया, और व्यक्तिगत मेंटरशिप भी यहां पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अब जरा देखते हैं कि भाई ये जो बैचेस हैं यहां पर तमाम प्रकार की, यानी हमने अदर इंस्टीट्यूट के साथ कंपैरिजन भी किया है कि आपको स्टडी IQ IAS हिंदी ही क्यों ज्वाइन करना है, अदर इंस्टीट्यूट से ये कैसे अलग है और किस प्रकार से ये आपका लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है, इसके बारे में डिस्कशन किया है। अब देखो भाई, यदि मान ले कि आपके पास इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही कम, यानी कि आप जनरली ये समस्या मेरे पास आती है कि सर बैच तो मैं ज्वाइन करूंगा पर यदि इसका प्राइस कम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। तो हमने 3 प्रकार के बैचेस यहां पर निकाले हैं। सबसे पहला है सिल्वर बैच। सिल्वर बैच के अंतर्गत क्या है भाई, तो ये बिगिनर्स के लिए फाउंडेशन सुविधा वाला ये बैच आप मान सकते हैं। यहां पर क्या होगा, 1000 घंटे की आपको रिकॉर्डेड कक्षाएं मिलेंगी। ये रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, यानी कि जो लाइव पढ़ाया जाएगा वो रिकॉर्ड होगा और ये रिकॉर्ड फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब ये रिकॉर्डेड मिलेगा तो इसमें तो ये हो गया कि यदि मुझे डाउट लेना है या फिर मुझे डाउट आ गया तो मैं किससे क्लियर करूं भाई। हर फैकल्टी की एक मेल आईडी होती है, XYZ, आप किसी भी फैकल्टी को देखेंगे तो उनकी एक मेल आईडी होती है। जैसे कि लाइक मेरी मेल आईडी है ABHISHEK abhishek.bohre@studiiq.com, ये मेरी मेल आईडी है। ऐसे हर एक जो फैकल्टी हैं उनकी मेल आईडी रहेगी। आप तमाम प्रकार के फैकल्टीज को जानते हैं, अभिनव बौरे सर को, विरत दुबे सर को, ओम द्विवेदी सर को, अमृत उपाध्याय सर जो कि सबसे ज्यादा फेवरेट हैं, है ना, ये दिलीप कुमार सर, ये तमाम प्रकार के जितने भी फैकल्टी हैं उन सभी की इस प्रकार की मेल आईडी रहती है। जिनसे भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं इन मेल आईडी के माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखें कि सिल्वर बैचेस में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं और अध्ययन के लिए लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी जो वैलिडिटी रहती है ये रहती है 12 मंथ, यानी कि 12 महीने। इसी के साथ जो अदर बैचेस हैं ये हैं गोल्ड बैचेस। याद रखें कि इनमें और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं आपको ऐड ऑन कर दी जाएंगी, जैसे कि रियल टाइम इंटरेक्शन। क्या मतलब है इसका, यानी कि वहां पर जो 1000 घंटे की आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही थी, यहां पर लाइव क्लास आपको देखने के लिए मिलेगी और लाइव क्लास में कमेंट के माध्यम से आप फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, अपने डाउट वहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, जिससे यह समस्या सॉल्व हो गई कि आपको फैकल्टी को मेल करना पड़ेगा।
अब मेल का आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भाई ये किसी भी फैकल्टी की मंशा नहीं होती कि यार यदि स्टूडेंट आया है तो हम उसे परेशान करें, या फिर ऐसा मेल आया है मतलब कि उसका रिप्लाई करना है। तमाम प्रकार के फैकल्टीज को मैं देखता हूं कि अपने 24 आवर के रूटीन में से 24 आवर और हर एक फैकल्टी जो कि 9 से 10 घंटे ऑफिस में अपना टाइम देते हैं, उसके पश्चात कम से कम ये 1 घंटा निकालते हैं स्टूडेंट से बात करने के लिए। यदि कोई भी ऐसा डाउट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस डाउट को और साथ में उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक अलग से ग्रुप बना हुआ है जहां पर स्टूडेंट की समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। साथ ही समय बचाने और सीखने के लिए यहां पर हस्तलिखित नोट्स यहां पर दिए जाते हैं। ये लेक्चर के नोट्स वहां पर भी मिल रहे थे, यहां पर भी मिलेंगे आपको। ये रिवीजन के लिए यही जो क्लास रहेंगी, यानी कि जो लाइव क्लास है, यही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखने के लिए मिलेंगी। अब दैनिक क्विज आपको सिल्वर में नहीं मिल रहा था, परंतु यहां पर आपको दैनिक क्विज भी मिल रहा है। साप्ताहिक टेस्ट वहां पर नहीं मिल रहे थे, परंतु साप्ताहिक टेस्ट आपको इस वाले जो प्लान है, ये वाला जो प्लान है, इसमें आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स की तैयारी के लिए पीवाईक्यू भी आपको यहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसकी वैधता 18 महीने है। तो ये कंपैरिजन था। एक बार हम प्लेटिनम को भी देख लेते हैं। चलिए, अब यहां पर ये प्लेटिनम बैचेस हैं। प्लेटिनम बैचेस का क्या अर्थ है भाई? यहां पर आपको तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले फैकल्टी के साथ रियल टाइम इंटरेक्शन, यानी कि यहां पर लाइव क्लासेस आपको मौजूद मिलेंगी। लाइव क्लासेस जो मिलेंगी वही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इसी के साथ हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे जो कि आपको गोल्ड में भी मिल रहे थे। ठीक है, यहां पर रिकॉर्डेड क्लास आपको गोल्ड में भी प्रोवाइड कराई जा रही थी। ठीक है, जो प्रगति मूल्यांकन है इसके लिए दैनिक क्विज होगा जो कि आपको गोल्ड के साथ भी मिल रहा था। ठीक है, साथ ही साथ डाउट सेशन होगा। ठीक है, यानी कि ये गोल्ड के साथ आपको नहीं मिल रहा था, ये इसमें ऐड ऑन किया जाएगा। प्रीलिम्स यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन ये भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहां से चालू हो जाता है 1-to-1 मेंटोरशिप, यानी कि भाई समय समय पर जितनी भी दुविधाएं आपके मन में व्याप्त होती हैं यूपीएससी को लेकर, जैसे ही आप डिमोटिवेट होते हैं, यहां पर मेंटोर इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेंटोर यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्सन दे दिया गया है आपको, आप उनसे बातचीत कर लें और वह आपकी समस्याओं को एवरेज सॉल्व कर दें। आप उनसे बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि साइंटिफिक मैनर में भी, सब्जेक्टिव मैनर में भी और यथार्थ रूप में भी वो आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मेंटोर्स की एक अलग से मीटिंग होती है। जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं वो उनकी मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को किस प्रकार से गाइड करना चाहिए, उनके इस पूरी जर्नी में किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निपटान कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा कि 48 घंटे के मूल्यांकन, यानी कि जो आपको आंसर राइटिंग मिलेगा, यानी कि आंसर राइटिंग के लिए एक डीएमक्यू यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है। डेली मेंस क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म है, यानी कि हर क्लास के बाद आपको एक मेंस क्वेश्चन की दिया जाता है। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि आप शुरुआती 2 माह आंसर राइटिंग पर फोकस ना करें, परंतु 2 माह के पश्चात जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं आप उनकी आंसर राइटिंग करना प्रारंभ करें। इसका मूल्यांकन करके 48 घंटे के अंदर ये मेंटोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें जो जो कमी है आप उनके आधार पर अपने मेंटोर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और यहां पर जो सबसे लेटेस्ट बात है कि पीआरपी प्रोग्राम यहां पर है, एमआरपी प्रोग्राम भी है, आईजीपी प्रोग्राम भी है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर आपके लिए पुरस्कार सुविधा भी उपलब्ध है। पुरस्कार सुविधा का मतलब क्या है कि भाई मासिक यहां पर टेस्ट होते हैं और मासिक टेस्ट में यदि आप टॉप कर जाते हैं तो जितने बार टॉप करेंगे आप उतने बार आपको 11,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी, यानी कि ये आपको दी जाएगी। और साथ ही साथ अन्य स्टूडेंट आपसे मोटिवेट हो सकें, इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह भी पूछा जाएगा कि आपने ये परफॉर्मेंस कैसे किया, ताकि अदर स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, यानी कि पढ़ाई के साथ मोटिवेशन भी। 48 प्रीलिम्स आपको सेट मिलेंगे और 12 मेंस टेस्ट मिलते हैं आपको। ये क्या है भाई? जिससे आपको मालूम चल सके कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखें कि जो भी व्यक्ति टॉपर्स रहते हैं, यानी कि आप मान लीजिए इन मासिक होने वाले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको बुला लेता है स्टडी IQ IAS अपने प्रेमाइसेस पर, और यह है ऑफलाइन केंद्रों तक पहुंच आपकी हो जाएगी यदि आप प्लेटिनम के पार्ट बनते हैं तो। अब इसके अलावा जो निबंध लेखन है, एनसीईआरटी है, कैप है
है ना, 20 बुक्स का सेट है, और साथ ही साथ यूपीएससी की जो मासिक पत्रिका रिलीज होती है, ये सभी कुछ आपको प्लेटिनम में देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि प्लेटिनम में आपको मैक्स टू मैक्स सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि आपकी यूपीएससी की जर्नी में किसी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे। अब याद रखें, इन तीनों के प्राइजेस अलग अलग हैं, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्लेटिनम ही ज्वाइन करें, या फिर प्लेटिनम ना ज्वाइन करने की कंडीशन में यदि आपने केवल गोल्ड ज्वाइन कर लिया है या फिर सिल्वर ज्वाइन कर लिया है, तो आप यूपीएससी की तैयारी उतने अच्छे मैनर में नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप। सहायता पूरी रहेगी, परंतु यहां पर पूरी सहायता स्टडी IQ IAS हिंदी अपनी साइड से देगा। सिल्वर में थोड़े से एफर्ट्स आपको भी लगाने पड़ेंगे, है ना। यानी कि एक फैकल्टी केवल पढ़ा सकता है। अब कितने अच्छे से स्टूडेंट ग्रैब कर पा रहा है और कितने अच्छे से एनहेंस कर रहा है उस पढ़ाए हुए टॉपिक को, ये तो आपके हाथ में है। तो आप चाहे सिल्वर के स्टूडेंट हो, चाहे गोल्ड के हो, चाहे आप प्लेटिनम के हो, तमाम प्रकार से ये आप ही के हाथ में है कि भाई आप इसका कितना अच्छा फायदा उठा पाते हैं। अब जरा समझिए सबसे बड़े मोटिवेशन की बात क्या है इसमें। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मोटिवेशन है ये कि आप इस पूरी सुविधा को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अवेल करना है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अवेल कर सकते हैं उड़ान छात्रवृत्ति, सफलता छात्रवृत्ति और विजेता छात्रवृत्ति के माध्यम से। क्या करना है इसमें? तो मैं दो कंसेप्ट यहां पर बताता हूं कि सफलता छात्रवृत्ति, इसमें आपकी सफलता हमारी प्रतिबद्धता, इस टॉपिक को याद रखना है। यानी कि जब आप यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो पूरी की पूरी शुल्क वापसी हो जाती है स्टूडेंट की। यानी कि जिस भी प्राइज में आपने एडमिशन लिया था वो पूरी प्राइज मनी आपको, जिस भी शुल्क में आपने एडमिशन लिया था वो पूरा शुल्क आपको दे दिया जाता है। कारण क्या है कि आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई किया, ये हमारा वादा है। ठीक, साथ ही साथ जो अगले चरण है उनकी सुविधा के एमआरपी प्रोग्राम आपके लिए अप्लाई हो जाता है। यानी कि आगे की तैयारी अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। अब याद रखो कि यदि मान लीजिए आप कमजोर वर्ग से आते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम भगवान ना करे नहीं हुआ है क्वालिफाई, परंतु आपका परफॉर्मेंस अच्छा था और आप शीर्ष प्रदर्शन करते जा रहे थे, तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि पढ़ाई के दौरान आप 11,000 रुपए तक जीत सकते हैं, और साथ ही साथ जब आप ये प्री क्वालिफाई करेंगे तो फीस भी अपनी रिफंड पा सकते हैं, जिससे आपकी यूपीएससी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाएगी और कुछ प्राइज मनी भी आप घर ले जा लेंगे अपनी इस पूरी तैयारी के दौरान। उड़ान छात्रवृत्ति है, इसको वीडियो पॉज करके 2 मिनट पढ़ लेना, आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस ब्रोशर को स्टडी IQ IAS हिंदी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। कहां पर मिलेगा तो ये भी मैं बता देता हूं। आप जैसे ही मान लीजिए ये मैंने यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब ओपन करेंगे आप तो यहां पर आप लिखेंगे, सर्च करेंगे स्टडी IQ IAS हिंदी। 2 सेकेंड। जब आप पेज को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इस चैनल में हम अंदर चले जाते हैं भाई। ये देखिएगा, ये है होम पेज। यहां पर कोई भी रैंडम वीडियो हम क्लिक करते हैं। हाँ, वीडियो साउंड ऑफ होना चाहिए। एक रैंडम वीडियो यदि हम क्लिक करें, जैसे कि लाइक अभी अमृतसर की हम क्लास यहां पर यदि क्लिक करते हैं, इसको मैं पॉज कर देता हूं, कारण यह है कि कुछ काम नहीं है अभी हमारे पास। यह है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहां डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे ना तो देखिए लिखा हुआ है कि कोर्स में अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए अमृत लाइव कोड का यूज करें। अब ये एनरोल करने के लिए बताया गया है। यहां पर 19 फरवरी से ये जो बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, नीचे आएंगे तो बैच अभी शुरू हुआ है, ये अलग बैच है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। 17 फरवरी का ये बैच है, 100 मेंटरशिप हिंदी। यानी कि आप इसको देखा करिए। जब आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम थे। ठीक है, और यहां पर व्यू पीडीएफ करेंगे तो ये वाला पीडीएफ ओपन होगी जिसमें आप ये तमाम प्रकार की सुविधाओं को पढ़ सकते हैं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर जब आप पहुंचेंगे तो यहां पर इस प्रकार का कुछ होम पेज ओपन दिखाई देगा यूट्यूब के माध्यम से। जब आप डायरेक्टली जाएंगे तो ठीक है, बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा प्लेटिनम है, गोल्ड है और सिल्वर है, ये 3 प्रकार के बैचेस हैं। अब क्या करना है, डायरेक्टली बाय नाउ पर क्लिक नहीं करना है, ऑफर्स अवेलेबल कर दो भाई। अब यहां से थोड़ा सा आप मेरा प्रमोशन सुनिए कि भाई सबसे पहले कुंभ अप्लाई करना है। कुंभ में जब आप अप्लाई करेंगे तो 5,999 रुपए का ऑफ आपको मिला है। पश्चात यदि मान लीजिए आपको ऑफर चेंज करना है तो ऑफर चेंज किए जाने की कंडीशन में देखिए
ये हमने चेंज किया 5,664 रुपये, यानी कि अब आप देख लेना कि कितना कितना आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। परंतु ऑफर्स अवेलेबल में अब ओनली फॉर टुडे भी आप अप्लाई करेंगे तो अब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, बट मैक्सिमम डिस्काउंट आपको जब मिलेगा जब आप कोड अप्लाई करेंगे AKB लाइव कोड। AKB लाइव कोड आपने अप्लाई किया और 7,499 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला। यानी कि जो प्लेटिनम बैचेस हैं ये आपको 29,999 रुपए के नॉमिनल प्राइस में, गोल्ड बैचेस आपको 19,999 रुपए के नॉमिनल प्राइस में, और सिल्वर 9,999 रुपए के नॉमिनल प्राइस में आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। इन बैचेस का पार्ट बनेंगे तो वो सुविधाएं आपको अपने आप मिल जाएंगी। फिर भी यदि कोई समस्या आपको आती है तो मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई ये है मेरी मेल आईडी abhishek@bohre@studiiq.com, और साथ ही साथ ये है मेरा टेलीग्राम चैनल यानी कि ABHISHEK अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। यह है मेरा टेलीग्राम चैनल, यहां पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि तमाम प्रकार से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि भाई आपका रोड मैप कैसा होना चाहिए। आप इस तैयारी के माध्यम से समझ सकते हैं कि किसी भी एग्जाम को, यानी कि 2026 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जैसे हमने मंथली वाइज बांटा कि आप यहां से लेकर यहां तक जीएस की तैयारी करें, इस मंथ से लेकर इस मंथ तक आप अपने SIP या फिर आप अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम पर फोकस करें, बार बार रिवीजन करें, बार बार उन तथ्यों को दोहराएं, PYQ लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं, और साथ ही साथ जब आप प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर लें तो मेंस का दायरा आपका कहां तक होना चाहिए। और सबसे कॉमन क्वेश्चन एक और बता देता हूं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम की तैयारी पहले करें या फिर मेंस की तैयारी पहले करें। भाई प्री और मेंस जैसा यूपीएससी में कुछ नहीं होता, ठीक है। यूपीएससी में प्री मेंस जैसा कुछ नहीं होता, वो तैयारी होती है, यानी कि एक बार में आपको पूरा जीएस कंप्लीट करना होता है। इज दैट क्लियर? तो AKB लाइव कोड का यूज करके इन बैचेस का पार्ट बने, और मैं इस उम्मीद के साथ कि आप इन बैचेस का पार्ट बनने जा रहे हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी में पहला गोल्डन कदम उठाने जा रहे हैं, अपने इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। और आगे की तैयारी के लिए जुड़े रहें स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।